सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम सरकार के प्रमुख अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं सरकार। सरकार का अर्थ है परिभाषा। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो कि अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है। इसको मूर्त रूप या साकार रूप प्रदान करने का कार्य सरकार ही करती है। सरकार के द्वारा राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं क्रियान्वित किया जाता है। सरकार के माध्यम से राज्य अपने उद्देश्यों को अभिव्यक्त तथा क्रियान्वित करता है। तो इस प्रकार से सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण या अनिवार्य अंग है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। सरकार एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों के लिए कानून का निर्माण करती है, उनका क्रियान्वयन करती है तथा उचित पालन न करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करती है। गार्डनर ने सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी है। सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा समाज की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य नियमों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। इस प्रकार ये गार्डनर ने सरकार की परिभाषा दी है। सरकार के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। पहली व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है। दूसरा अंग है कार्यपालिका, यह कार्यों को क्रियान्वित करती है। तीसरा है न्यायपालिका, यह उचित रूप से पालन न करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार के सरकार के प्रमुखतया 3 अंग है। सर्वप्रथम हम देखते हैं व्यवस्थापिका। भारतीय राजव्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पर हुआ है। पहला संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका एवं दूसरा राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका के लिए संविधान में अनुच्छेद 79 में कहा गया है, भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिन्हें क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा कहेंगे। तो इस प्रकार से संघीय व्यवस्थापिका में संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित है, या इन तीनों का संयुक्त नाम ही संसद है। सर्वप्रथम हम देखते हैं लोकसभा की रचना। लोकसभा की रचना। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है एवं इसका दूसरा नाम निम्न सदन भी है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से लोकसभा को हम प्रथम सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा की रचना में सर्वप्रथम हम देखते हैं सदस्य संख्या। सदस्य संख्या मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित थी। समय समय पर इनमें वृद्धि की गई तथा
वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। इन 552 सदस्यों में से 530 विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं। 20 सदस्य संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं एवं 2 सदस्य आंग्ल भारतीय जिनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आंग्ल भारतीय से तात्पर्य है कि जिनके पुरुष पिता या अन्य पूर्वज हैं वो ब्रिटिश शासन से हैं यानी ब्रिटेन के रहने वाले हैं तथा वर्तमान में ये भारत में रह रहे हैं। एक तरह से हम इनको अंग्रेज प्रवासी की संज्ञा दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रकार से लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इनमें से 543 विभिन्न राज्यों व संघ क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आते हैं एवं 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आंग्ल भारतीयों का। तो इस प्रकार से वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। आगे हम देखते हैं निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष का है उसको वयस्क माना गया है। तो लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य यानी किसी भी क्षेत्र से 2 सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया जाएगा। हर क्षेत्र से 1 सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। आगे हम देखते हैं योग्यताएं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं हैं। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली योग्यता है कि लोकसभा का निर्वाचन वही लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र न्यूनतम 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी है वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण किए हुए न हो। अगर लाभ के पद पर कार्यरत है तो उन्हें सर्वप्रथम अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अगली योग्यता है वह पागल व दिवालिया न हो। तो इस प्रकार से लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसमें योग्यताएं होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो एवं पागल व दिवालिया घोषित न हो। आगे हम देखते हैं लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष का होता है। यानी हम लोकसभा सदस्यों को 5 वर्ष के लिए निर्वाचित करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है। लेकिन सामान्यतया लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे हम देखते हैं अधिवेशन।
लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा आहूत किए जाते हैं, नहीं, लोकसभा की बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है एवं सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी क्रमिक बैठक है वो 6 माह के अंतराल से पहले पहले हो जानी चाहिए। आगे हम देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष एवं दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्य अपने में से ही करते हैं, यानी लोकसभा सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं एवं एक उपाध्यक्ष। इनको समय से पूर्व हटाया भी जा सकता है अगर लोकसभा सदस्य बहुमत से इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर दें तो इनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देना आवश्यक है। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। भारत के लोकसभा अध्यक्ष के कार्य वही है जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के, यानी उसके समकक्ष ही है। लोकसभा अध्यक्ष का पहला कार्य है कि लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं अनुशासन बनाए रखना ये लोकसभा अध्यक्ष का प्रथम कार्य है। दूसरा कार्य है कि लोकसभा के समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा ही निश्चित की जाती है। सदन के नेता के परामर्श से वह विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है, वह प्रवर समितियों के सभापति का नियुक्त करता है। महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा अध्यक्ष का है कि लोकसभा अध्यक्ष ही ये निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। साथ ही संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से ये लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य है। आगे हम देखते हैं राज्यसभा की रचना। राज्यसभा की रचना। राज्यसभा को भारतीय संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को शक्तियां कम है, फिर भी राज्यसभा का अपना महत्व एवं उपयोगिता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं राज्यसभा की सदस्य संख्या। राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। 250 तक हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। इन 245 में से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों से निर्वाचित होकर के आते हैं एवं 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये 12 सदस्य वे होते हैं जो किसी खेल में, कला में, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के ज्ञाता हो या उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि अर्जित की है, तो उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्य है वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अब हम देखते हैं राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की
एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए लगभग वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा सदस्यों के लिए है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, केंद्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह पागल व दिवालिया घोषित न हो। प्रमुख अंतर है उम्र का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हमने देखी 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। प्रमुख अंतर आयु का ही है। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। सामान्यतया इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है। राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति एवं उपसभापति। सभापति एवं उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा सदस्य अपने में से ही करते हैं। तो इस प्रकार उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं सभापति यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने सरकार का अर्थ एवं परिभाषा, सरकार के प्रमुख अंगों में से जो प्रथम अंग है व्यवस्थापिका, उसके अंदर हमने लोकसभा की रचना एवं राज्यसभा की रचना का अध्ययन किया है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।